हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हैं, जो कि आप लोग जो है हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई हमारा जो है एक्चुअल में जो एसी और डीसी जो करंट होता है इसमें अंतर क्या होता है, यानी कि भाई बैटरी और लाइन वाला जो बिजली होता है इसमें अंतर बताने वाले हैं। बहुत सारा जो है कन्फ्यूजन होता है इसके बीच कि कौन ज़्यादा खतरनाक है, भाई ये हमारा जो है किस तरह से काम करता है। तो पूर्ण रूप से इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आप लोग इसका कंसेप्ट न भी पढ़े होंगे तो बहुत कुछ जो है इस वीडियो में जान पाइएगा, और जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है इतना ही नहीं बताने वाले हैं, और भी बहुत सारा जो है तर्क बताएंगे जो कि हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं लोग, है ना, जो कि एक्स्ट्रा तो हमेशा बताते ही हैं। तो आज जो हम लोग जो हैं एसी और डीसी में जो है अंतर देखने वाले हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछता है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है ध्यान देना है कि आपको एक तरफ जो है प्रत्यावर्ती धारा लिखना है और एक तरफ दृष्ट धारा लिखना है, और दोनों के बीच में जो है इस तरह से जो है राम और रावण का जो है मतलब जो है कुरुक्षेत्र था ना, उसी को मतलब जो है पार देना है ना। अब पता चल गया कि ये जो है इसका दुश्मन है, तो जब भी इसका अगर ये कहेगा कि दाएं चलो तो ये कहेगा कि बाएं चलो, है ना। यानी कि भाई दोनों में अंतर पता चल जाएगा कि दोनों का क्या काम है ना। यानी कि एक तरफ प्रत्यावर्ती और एक तरफ जो है दृष्ट धारा लिख देना है, और बीच में जो है लाइन जो है ड्रॉ कर देंगे, ताकि जो है एग्जामिनर देखे तो खुश होकर के जो है आपको 5 नंबर ज़रूर दे दे, है ना। तो इसमें तो आपको 5 ही लिखना है, लेकिन हम कम से कम 8-10 बता देंगे कम से कम, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है पहला जो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो प्रत्यावर्ती धारा है ना, ये इसका जो आवृत्ति जो है लगभग यानी कि समांतर जो है 50 हर्ट्ज बताया जाता है ना। क्योंकि आप जो है भली भांति देखते होंगे कि जितना भी हमारा जो है एसी से जो है चलने वाली चीज़ें होती है उसमें जो है 50 हर्ट्ज जो है धारा लिखा हुआ रहता है वहाँ पे, है ना। इसका आवृत्ति का मतलब क्या हुआ, जैसे आप जो है आवृत्ति पहचानना चाहें तो देखिए हमारा जो एक्चुअल में मान लेते हैं कि ये मीन बिंदु है, तो इसका आवृत्ति देखना है तो इस तरह से जो चलना है इसको आवृत्ति बोलते हैं। यानी कि भाई आप जो है सिंपल जो है पेंडुलम जो देखते हैं, पेंडुलम में भी एक तरह से जो हमारा जो है उसका जो है फ्रीक्वेंसी होता है ना, इसी को फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग जो है क्या बोलते हैं, हाँ आवृत्ति बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी हुआ, यानी कि 1 सेकेंड में अगर ये मान लेते हैं पूरा जो है दोलन जो है कंप्लीट करता है तो इसका जो है आवृत्ति 1 हुआ, है ना। यानी कि इसी तरह से जो है 50 मतलब हर्ट्ज जो कहने का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में जो हमारा बल्ब जो है ना वो हमारा जो है 50 बार ऑन ऑफ होता है। अब कहिए कि भाई 50 बार ऑन ऑफ होता है तो हम लोग को पता क्यों नहीं चलता है, हम लोग तो उससे रोशनी प्राप्त कर पाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा मतलब एक मशीन भी होता है जिससे आप जो है पता कर सकते हैं कम करके, है ना। इसका हर्ट्ज अगर कम कर देंगे यानी कि इसका आवृत्ति को कम कर दीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि हम जो है इसका आवृत्ति जो है 2 कर दिए, 5 कर दिए, तो हमको जो है जानना आसान हो जाएगा। इसी तरह से हमारा वीडियो में भी मतलब हमारा काम करता है, जो कि बीट रेट के नाम से जाना जाता है ना। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं और वीडियो जो हम लोग जो है शूट करते हैं उसमें जो है बीट रेट होता है। जिसका बीट रेट जितना हाई रहेगा उसको जो है मतलब वीडियो जो है उतना स्मूथ माना जाता है, बहुत जैसे मतलब हम जैसा करेंगे वैसा कर देगा, है ना। लेकिन जिसका बीट रेट बहुत कम होता है तो उस वीडियो में अगर बोल रहे हैं कहाँ और साउंड कहाँ है ना, इस तरह से होता है। देखे होंगे बहुत सारा वीडियो ऐसा भी होगा कहीं पे, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो वीडियो में जो एक्चुअल में करता है कि 1 सेकेंड में जो है कितना फ़ोटो खींचने की प्रवृत्ति होता है उसको हम लोग वहाँ पे बिट रेट बोलते हैं ना। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि आवृत्ति का मतलब हुआ उतना बार जो है बल्ब या कोई भी मशीन होगा ऑन ऑफ होना, है ना। यानी कि इसमें जो है 50 बार 1 सेकेंड में जो है ऑन ऑफ होगा, जो कि हमको पता नहीं चल पाएगा। अगर आप ही के आँख से जो है कोई अगर जो है प्रकाश की चाल से जो है अगर जाए व्यक्ति तो आप देख पाइएगा नहीं, लेकिन वही जो है धीरे जाएगा तो आप देख पाते हैं। तो वही सेम टू सेम रूल यहाँ पे है कि 1 सेकेंड में अगर 50 बार हम ऐसे ऐसे कर दिए तो आपको गिनना संभव नहीं हुआ, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे जरा है। तो ये हमारा जो है इसमें जो है आवृत्ति जो है लगभग 50 हर्ट्ज बताया जाता है, यानी कि इसमें आवृत्ति होती है ना। लेकिन दृष्ट धारा में जो है कोई आवृत्ति नहीं होता है, क्योंकि ये जो है मतलब सीधा एकदम चलता है ना। इस तरह से इसका कोई वाइब्रेशन वगैरह मतलब जो है नैया डोलता नहीं है ना। चलिए, तो ये जो हमारा दृष्ट धारा जो है इसका कोई आवृत्ति नहीं होता है। चलिए, अब जो दूसरा इसमें जो अंतर आप देख रहे हैं, ये डीसी में बदलना जो है इसको आसान होता है। ये हमारा एसी करंट जो है ना, एसी करंट को जो है डीसी में बदलना आसान होता है। इसको जो है कैसे आप जान सकते हैं, जैसे रेक्टिफायर का नाम सुने होंगे, है ना।
जो कि हमारा जो है एसी करंट को जो है डीसी में बदलने का काम करता है ना। रेक्टिफायर से भली भांति जो है मतलब जो है एसी करंट हमेशा जो है डीसी में बदल जाता है। लेकिन आप देखे होंगे कि हमारा जो है रेक्टिफायर जो है बहुत मतलब जो है कम दाम में आपको मिल जाएगा, ज़्यादा भी नहीं। मतलब ये तो रेक्टिफायर तो हम कहेंगे कि मतलब एक छोटा सा चार्जर में भी लगा हुआ होता है ना, एसी को डीसी में बदल करके चार्ज कर देता है। तो ये जो है बिल्कुल आसान होता है, जो कि आप लिख सकते हैं कि ये जो हमारा एसी जो है इसको डीसी में बदलना जो है बिल्कुल आसान होता है, बहुत आसान होता है ना। लेकिन भाई अगर डीसी को अब अगर आप एसी में बदलना चाहिएगा तो इसके लिए जो है बहुत मुश्किल का सामना करने पड़ता है। जैसे आप जानते होंगे इन्वर्टर है ना, इन्वर्टर का नाम तो सुनने किए होंगे है ना। अभी तो हर कोई यूज करता है, जब बिजली चली जाती है ना, तो अंधेरा ही अंधेरा हो वहाँ पे याद आता है ना। तो ये इन्वर्टर जो है क्या काम करता है कि डीसी करंट को जो है मतलब जो है एसी में बदल करके जो है पंखा और भी चीज़ जो है जो हमारा चलने लायक हो उसको जो हम लोग चलाते हैं। लेकिन इसका मतलब जो है चार्ज अगर बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब हमारा जो है पैसा खर्च होता है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते उतना ज़्यादा होगा है ना। तो इसलिए जो है इसको जो है बदलना बहुत मुश्किल है, इसलिए ज़्यादा महंगा भी है ना। तो यहाँ से आप समझ गए कि हमारा जो है एसी से डीसी में बदलना आसान है, लेकिन डीसी से एसी में बदलना बहुत मुश्किल है ना। ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या है, ये इसका जो वोल्टता होता है ये जो है ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है घटाया या बढ़ाया जाता है ना। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो है 11,000 वोल्टेज या 33,000 वोल्टेज का जो हमारा जो है बिजली जो है कहीं से आती है ना, उसको जो है आगे क्या किया जाता है, 33,000 को 11,000 में कन्वर्ट किया जाएगा। 11,000 को भी 220 वोल्ट 440 वोल्ट ऐसे कन्वर्ट करते हैं लोग है ना, तब जा कर के हमारा जो है घर में जो है बिजली चल पाती है ना। नहीं तो पता चला कि 11,000 वोल्ट दिए तो मतलब पंखा कूलर सब जो है एक साथ उड़ गया है ना, होता है ना ऐसा। तो यही है, इसको जो हम लोग जो है ट्रांसफार्मर के द्वारा, यानी कि ट्रांसफार्मर इसको जो है समान भाषा में बोलता है, तो ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है इसको जो है घटाया बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये जो डीसी बैटरी वाला जो भाई साहब हैं, इनको जो है ट्रांसफार्मर का कोई असर नहीं होने वाला है ना, क्योंकि ये जो है हम तो ठहरे परदेसी साथ कब निभाओगे वाले हाल इनका है ना। तो ये हमारा जो है घटने बढ़ने का कोई चांस नहीं है, ये जहाँ है वहीं फिक्स है। तो ट्रांसफार्मर के द्वारा इसको जो है घटाना बढ़ाना संभव नहीं है ना। तो इसका जो है ट्रांसफार्मर के द्वारा घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक ना। तीसरा अंतर हुआ। चौथा हुआ, इस धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता है ना। भाई आगे डीसी है कितना जान लेते हैं भाई। ये देखिए, ये जो हमारा डीसी होता है, तो आप देखिए हमारा आवृत्ति का नाम आया, तो ये हमेशा जो है एक बात देखिएगा कि इसका जो है लिखा हुआ शायद नहीं है, लेकिन फिर भी बताएंगे आपको। तो ये हमारा जो है देखे होंगे कि हमारा जो ये इस तरह से जो चल रहा है कि कभी छोड़ रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है ना, इस तरह से चल रहा है। लेकिन डीसी क्या होता है, एक बार आप लाइन दे दिए ना तो मतलब उसमें छोड़ने का कोई चांस नहीं है। यानी कि भाई ये जो धरेगा ना तो मतलब कह सकते हैं बहुत खतरनाक भूत है ना, धरने के बाद छोड़ने का नाम नहीं लेगा। तो भाई इससे जो है चुंबक बनाना जो है विद्युत चुंबक बनाना बहुत आसान हो जाता है ना, क्योंकि एक बार जो है इसमें अगर आप कनेक्ट कर दिए तो हमेशा के लिए जो है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते रहेगा है ना। तो जब चुंबकीय क्षेत्र हमेशा उत्पन्न करते रहेगा तो उससे जो है चुंबक जो है आसानी से मतलब बन सकता है ना। तो ए डीसी जो हमारा है दृष्ट धारा है, दृष्ट का मतलब सीधा है, आप समझिएगा है ना। तो सीधा जो होगा भाई उसको जो है चुंबक बनाने में हम लोग जो है उपयोग करते हैं। तो इससे हम लोग जो है विद्युत चुंबक बनाते हैं। लेकिन हमारा जो है एसी से जो है विद्युत चुंबक नहीं बनाया जाता है ना, इससे जो है हमारा विद्युत चुंबक नहीं बनाया जा सकता है। अगर मान लेते हैं बनाए भी तो मतलब ज़्यादा मतलब खर्च आएगा, तो ऐसा चाहेगा नहीं लोग है ना। चलिए फिर उसके बाद जो है इस धारा का मान जो है दिशा और मान दोनों है ना, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ना, वेक्टर ये तो भाई टेंसर क्वांटिटी में हमारा जो है आगे चलिएगा बीएससी में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये टेंसर क्वांटिटी के अंतर्गत है। लेकिन अभी हम लोग जो है सदिश अदिश ही सिर्फ जानते हैं, पर अदिश बाद में जानेंगे। तो ये हमारा जो है मान और दिशा की अगर बात करें तो समय के साथ जो है बदलते रहता है, जो कि आप देख रहे होंगे। एक सेकेंड में मतलब जो है अगर इस तरह से आवृत्ति है तो अगला सेकेंड में हो सकता है ई पॉइंट पर आपको दिखे, कहीं पर यहाँ दिख सकता है। यानी कि भाई
हर समय में अलग अलग जो है दिशा और इसका जो है मान चेंज होते रहता है ना। तो इसका जो है दिशा और मान जो है हमेशा जो है समय के साथ बदलते रहता है, और इसका दिशा और मान नहीं बदलता है, क्योंकि 1 सेकेंड में अगर यहाँ पे है तो इसका जो है मान जो है हमेशा एक ही तरह से रहेगा। यानी कि 12 वोल्ट का हमारा जो बैटरी रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ जो है 12 वोल्ट ही हमारा जो है प्रदान करेगा, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कहीं पे देखिएगा कि अगर 120 वोल्ट का है तो 120 वोल्ट कहीं दे रहा है, कहीं 440 दे रहा है, कहीं इस तरह से हमारा जो है देता है ना। तो मतलब हर जगह सेम नहीं होता है, यानी कि दिशा और मान यहाँ पे समान नहीं देखने को मिलेगा, है ना। अब जो है एसी को लंबे दूरी तक ले जाना बिल्कुल आसान होता है ना, जो कि आप देख रहे हैं। एसी को आप देखते होंगे कि हमारा जो है सप्लायर है, मान लेते हैं कि मुंबई में, और हमारे पास भी बिजली आ जा रहा है ना। यानी कि देखते हैं कि हमारा जो है बहुत बड़ा उसको क्या बोलते हैं, जो खदान होता है भाई, है ना, बिजली वाला जो हमारा होता है एक मतलब ख़ास शहर में होता है ना, और उस ख़ास शहर से आपके गांव या मतलब जो है मोहल्ले में जो है पहुंच जाता है बिजली, है ना। इसको पहुंचाना आसान है। लेकिन बैटरी वाला आप देखे होंगे कि भाई अपना घर में है तो अपना ही घर में सिर्फ इस्तेमाल होता होगा। ऐसा नहीं है कि पड़ोसन के घर में जो है जा कर के मतलब जो है कोई जला रहा है, अपना घर में ही इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है ना कि मतलब आप जो है अगर सीधा अगर वोल्टेज दीजिएगा तो आपको जो है ज़्यादा मतलब जो है कैपेसिटी होगा। अब भाई ज़्यादा कैपेसिटी होगा तो भाई ज़्यादा खपत होगा, ज़्यादा खर्च होगा, और इस खर्च के कारण जो है इसको उठा नहीं पाता। इसमें तो भाई कैपेसिटी जो है देख रहे हैं घट बढ़ रहा है हमेशा। तो ये हमारा जो होता है डीसी करंट, इसको जो है अगर आप लंबा तार से अगर खींचना चाहिएगा तो भाई डीसी जो है जितना लंबा तार होगा उतना कम वोल्टेज कर देगा, है ना। यानी कि मतलब जो है समान वोल्टेज हमेशा देना चाहता है। इसी के कारण जो है ये बेचारा जो है मारा थुरा हुआ चलता है ना। आप देखते होंगे सीधा आदमी ही मतलब जो है मारा जाता है हमेशा। देखे होंगे कि जंगल में जो है टेढ़े मेढ़े पेड़ को जो है नहीं काटा जाता है, सीधा को जो है डायरेक्ट काट लिया जाता है। इसलिए जो है सीधा मत बनिए। इसीलिए जो है सीधा होने के कारण जो है भाई इसको जो है मतलब जो है लंबे दूरी तक जो है ले जाना जो है हमारा जो है संभव नहीं है ना। हमारा डीसी जो है इसको जो है हम लोग जो है लंबे दूरी तक जो है बिल्कुल नहीं ले जा सकते, है ना। बिल्कुल मुश्किल होता है इसको ले जाना। अब कहिए कि भाई इतना बात बता दिए कि भाई इसका जो है आवृत्ति होता है, इसका आवृत्ति नहीं होता है। आप बताएं कि हमारा जो है डीसी में बदलना जो है इसको जो है आसान होता है, लेकिन जो है भाई एसी में इसको बदलना मुश्किल होता है। ये ट्रांसफार्मर के द्वारा घटा बढ़ा सकते हैं, इसको जो है घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये कहे कि भाई इस धारा का उपयोग जो है विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको जो है सीधा आदमी है तो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे में है ना। तो ये हमारा जो है विद्युत चुंबक बनाने में दृश्य धारा काम आता है ना। फिर उसके बाद जो है भाई इसका दिशा और मतलब जो है परिमाण, जिसको मान बोल सकते हैं, ये जो है हमारा समय के साथ नहीं बदलता है क्योंकि ये सीधा चलता है। लेकिन इसका दिशा और मान जो है हमेशा समय के साथ बदलेगा। और इसके अलावा जो है इसको लंबा दूर तक जो है ले जाना एसी को जो है बहुत आसान होता है, क्योंकि भाई बदलते रहता है ना। बदलने वाला आदमी जो है लंबा टिकता है, लेकिन सीधा आदमी तुरंत काटे जाता है ना। तो एडीसी जो है लंबा दूरी तक नहीं जा सकता। अब कहिए कि भाई इतना बात बोले तो आप जो है इसमें एक बात तो देख सकते हैं कि एसी जो है हमारा बिल्कुल जो है कम खर्चा में जो है अवेलेबल हो सकता है ना। लेकिन जो हमारा जो है डीसी जो है उसके लिए जो है ज़्यादा खर्च मतलब जो है देना पड़ेगा, है ना। इसीलिए तो देख रहे होंगे कि आपके घर में जो है बिजली ज़्यादा है, बैटरी का जो है काम तमाम हो गया है ना, देख रहे होंगे। तो इस तरह से हमारा जो देख रहे होंगे तो हमारा जो पहला बात, इसमें जो है कम पैसा का खर्च है, इसमें ज़्यादा है। और इसके बाद भी हम आपको अगर बताना चाहें तो ये हमारा जो है ख़तरनाक के आधार पे अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा जो है ख़तरनाक जो है डीसी होगा, जो कि आपको हमेशा कन्फ्यूजन होगा कि भाई डीसी खतरनाक है या एसी। भाई एसी को छुइएगा तो तुरंत मर जाइएगा, आप देखते हैं, है ना। लेकिन हम लोग जो है उतना जो है हाई लेवल का जो है डीसी करंट यूज ही नहीं करते हैं ना। 12 वोल्टेज जो यूज कर रहे हैं एक्चुअल में जो है मिनिमम एकदम है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप जो है उसको जीभ में अगर सटा करके देखिएगा तो झनका देगा, है ना। तो ये हमारा जो है डीसी ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन हमारा जो है कहा जाता है कि भाई एसी क्यों मतलब जो है खतरनाक माना जाता है। अभी जैसे मान लेते हैं हम लोग डीसी का तो उतना इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, इसलिए डीसी का जो है औकात नहीं जान पा रहे हैं। जैसे भविष्य जो है, भविष्य के लिए मतलब जो है मतलब जो रावण देख रहे थे, रावण के लिए ज़्यादा कौन खतरनाक था, राम खतरनाक थे या भविष्य खतरनाक हुए, बताइए। तो भाई ज़्यादा खतरनाक हमारे जो है भविष्य हुए, है ना, क्योंकि वो जो है हमेशा साथ साथ चल रहे थे, है ना।
हमेशा जो है रावण के साथ थे, है ना, इसलिए जो है क्या हुए, ज़्यादा खतरनाक हुए। लेकिन यहाँ पे हमारा जो है राम क्या था कि कभी भाई लंका गया तो कभी इधर गया कभी उधर गया, तो कम खतरनाक मानेंगे, क्योंकि उसके बारे में जो है पूर्ण रूप से जो है इनको जानकारी इकट्ठा करने में ही पूरा जीवन लग जाता है ना। तो इसलिए जो है जो सीधा होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, एक बात मान लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है डीसी जो है ज़्यादा खतरनाक होगा, एसी कम खतरनाक। लेकिन हम जो है देखते हैं कि हम लोग जो है एसी से हमेशा मरे हुए सुने होंगे कि 10 व्यक्ति एसी से मर गया 50 व्यक्ति वहाँ जो है मतलब बिजली छूने के कारण, ऐसा मतलब सुने होंगे बिजली गिर जाने के कारण। तो बिजली गिरना तो अलग बात है, उसको हम लोग जो है ठनका या वज्रपात जानते हैं, वो अलग टॉपिक है, उस पर कहिएगा, अगर कमेंट आएगा तो वीडियो बनाएंगे। और आप लोग सजेशन कीजिए कमेंट में भाई कि किस पे वीडियो आना चाहिए, पूरा डिटेल से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है भाई डीसी ज़्यादा खतरनाक होगा, एसी कम खतरनाक होगा, लेकिन फिर भी जो है खतरनाक ज़्यादा एसी को माना जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए एसी क्या होता है कि अगर आप जो है इसमें अगर आप जो है इसको अगर टच कीजिएगा तो ये जो है वाइब्रेशन जो है मतलब जो है बढ़ाते जाता है धीरे धीरे। जैसे मान लेते हैं एसी में टच किए तो आप जो है टच किए तो इसका जो है मतलब वाइब्रेशन और ज़्यादा मतलब बढ़ गया आपके कारण, है ना। जैसे उसमें देखते होंगे एक गर्म और ठंडा तार जो होता है वो हमारा जो है काम करता है, तो यहाँ पे जो है वाइब्रेशन 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण अगर मान लेते हैं 240 वोल्ट है, अगर उसको आप छू दिए, है ना, 220 वोल्ट है उसको अगर छू दिए तो वो हमारा जो है 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि भाई आप 660 वोल्ट को जो है छूने के बराबर आप छू रहे हैं। तो इसीलिए जो है क्या होता है ना कि मतलब जितना मतलब जो है आप एसी को जो है छूइएगा तो उससे 3 गुना वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन के कारण जो है आपका हार्ट अटैक ये सब जो है मतलब नॉर्मल सा चीज़ होगा और आप जो है मर जाइएगा। लेकिन डीसी अगर भूल चूक से अगर हमारा जो है अगर उतना वोल्टेज का अगर दिया जाएगा तो आपको सेकंड नहीं लगेगा, उतना में जो है आप खलास हो जाइएगा, है ना। यानी कि भाई ये हमेशा जो है आपके मतलब जो है कुछते रहेगा। एक आदमी है जो आपका जो है जबरन एकदम डर के खींच रहा है, वो उसका तकलीफ होगा कि एगो मार के चल गया उसको तकलीफ होगा, बताइए, है ना। तो ये आप लोग पे भी छोड़ेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डीसी ज़्यादा खतरनाक है कि एसी खतरनाक है। हालांकि दोनों का तर्क बता दिए कि एसी अगर आप जो है छूते हैं तो इसमें जो है 3 गुना ज़्यादा वाइब्रेशन हो जाता है, जिसके कारण आपको खतरनाक देखने को मिलता है। लेकिन डीसी का हम लोग जो है उपयोग उतना नहीं करते हैं और कम वोल्टेज वाला उपयोग करते हैं, इसलिए जो है कम खतरनाक दिखता है, लेकिन खतरनाक डीसी ज़्यादा है। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो को इतना जो है अंत तक देखें, और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।